यहाँ पे आज हम लोग सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड, हाँ ये सिग्मा है, इसी को स्पेलिंग में लिख सकते हैं SIGMA, हाँ स्मूथ सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का सिंबल पढ़ेंगे। एक होता है कैपिटल सिग्मा, एक होता है स्मॉल सिग्मा। कैपिटल सिग्मा बताए थे बहुत पहले, ये इसको समेशन बोलते हैं। फिलहाल ये सिग्मा नहीं पढ़ना हमको, ये मैथ में पढ़ना रहता है। ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया जिसका सिंबल हो गया सिग्मा। दूसरा है क्या कि सिग्मा बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वीक बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें एग्जाम में 100% पहुंचा रहता है, हर सब प्लीज होता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने। तो सिग्मा बॉन्ड का सिंबल हो गया आपका सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड बनता है आपका सिंगल ओवरलैप जोन से। बताते क्या होता है ओवरलैप जोन, सिंगल ओवरलैप जोन। और सिंगल ओवरलैप जोन कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग को बोलते हैं मिक्सिंग, समझे। ओवरलैपिंग दूसरा में क्या होता है, मिक्सिंग। इसी का तीसरा होता है कंबाइनिंग। मिक्सिंग मतलब मिलावट करना, कोई भी चीज बोलते हैं कि हम लोग मिक्स कर रहे हैं, मतलब मिला रहे। यहाँ मिलाना किसको, ऑर्बिटल को। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपको कॉम्बिनेशन करना है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल ओवरलैप जोन, सिंगल ओवरलैप, ओवरलैप भी ओवरलैपिंग से आया हुआ है, मतलब एक ही तो ओवरलैप वाला जोन होगा। तो वहां जो बॉन्ड बनाएगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाएगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम लोग सिग्मा की साइन से दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता था, स्फेरिकल। यहाँ पर भी एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता था, स्फेरिकल। हम बोलते थे कि एस ऑर्बिटल का यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज करते थे, पॉजिटिव साइन। ये साइन है जो अपने मन से कंसीडर किया गया केमिस्ट्री, ठीक है। ये पॉजिटिव को मतलब न्यूक्लियर समझ सकते हैं। देखिए दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करने जा रहा है। तो ये ऑर्बिटल देखिए, ये एक हाथ ये एक हाथ, मान एक एटॉमिक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल, दोनों देखिए कंबाइन करेगा। यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल जब कंबाइन करेगा तो ये एस ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल देखिए कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके दोनों जुड़ दिए। कल ही बता देते हम आपको, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रहता तो बनता था सिंगल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो रहता तो डबल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन रहता तो ट्रिपल बॉन्ड मानता था। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैप करने से यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसी बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एक जगह से बना हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल ओवरलैप जोन। फिर आता है मेरा पी ऑर्बिटल, मान लीजिए केस ऑर्बिटल है, इसका शेप हो गया स्फेरिकल। एक लिए पी ऑर्बिटल जिसका शेप हो गया मेरा डम्बल। मान लीजिए आपका पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी शुरू पॉजिटिव बाद में नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। अगर गलती से परीक्षा में अगर इस तरह देगा, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस देगा तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप सेम चार्ज में होना चाहिए। अगर इधर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही दिखना चाहिए, तभी ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मतलब एक दूसरे में जुड़ेंगे। जब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस लिए यहाँ माइनस लिए तब अब ओवरलैपिंग हो गया यहाँ पे। तो एस ऑर्बिटल तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल बना दिए, पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में ओवरलैप करने जा रहा है। यहाँ पर देखिए पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर दिए एस ऑर्बिटल में। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, ये बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलिएगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर एक जगह पे ओवरलैप जोन हो रहा है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जो ओवरलैप जोन मेरा एक कहलाएगा। और ये जो बॉन्डिंग हो रहा है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब कि जब एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल के आमने सामने में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। फिर आते हैं पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल का शेप होता है आपका डम्बेल, ये हो गया एक डम्बल। फिर पी ऑर्बिटल का शेप हो गया डम्बेल, देखिए दूसरा डम्बेल। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी पॉजिटिव लेना है, यहाँ पर भी नेगेटिव लेना है। अगर ये चार्ज उल्टा ले यहाँ माइनस और प्लस लीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि सेम चार्ज में सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग वाला प्रोसेस होता है। अपोजिट चार्ज में कभी भी ओवरलैपिंग वाला प्रोसेस नहीं करना है। यहाँ पर दोनों पी ऑर्बिटल को कंबाइन करने जा रहे हैं। देखिए ये हो गया पी ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरा पी ऑर्बिटल, और दोनों ऑर्बिटल कंबाइन किया तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। प्लस माइनस चार्ज था तो यहाँ प्लस माइनस लिख दिए, यहाँ भी प्लस माइनस था तो यहाँ पर प्लस माइनस लिख दिए। यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड मेरा तीन जगह से बन रहा है, एसिस ऑर्बिटल में बनता है, एसपी ऑर्बिटल में बनता है और पीपी ऑर्बिटल में बनता है। यहाँ पर दोनों बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का दूसरा नाम है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। इसी का आपका
हेड टू हेड ओवरलैपिंग का दूसरा नाम है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग। कंफ्यूज कर नहीं क्या? यहाँ पर देखिए, अब एससी सिग्मा बॉन्ड, एसपी सिग्मा बॉन्ड और पीपी सिग्मा बॉन्ड में सबसे ज्यादा मजबूत आपका एससी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा मजबूत आपका एसपी सिग्मा बॉन्ड है, और एसपी सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा मजबूत आपका पीपी सिग्मा बॉन्ड है। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड का सिंबल कैसा होता है? स्फेरिकल नहीं होता है, समझे? अरे सिग्मा बॉन्ड का ये सिंबल होता है। उसको कैसे बोले सिग्मा? तू स्फेरिकल कैसे बोली? तो स्फेरिकल कैसे बोलती है, वही तो हम जानना चाह रहे थे। बताइए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वीक बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिंगल ओवरलैप जोन की टू ओवरलैप जोन? टू नहीं, सिंगल ओवरलैप जोन। किस ओवरलैप जोन आपका? सिंगल ओवरलैप जोन। हेड टू हेड ओवरलैपिंग की साइड वाइज ओवरलैपिंग? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि सिंगल ओवरलैप जोन और सिंगल ओवरलैप जोन इसलिए क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रहा है। अब आते हैं हम लोग पाई बॉन्ड की ओर। पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को इससे लिखते हैं, इसका सिंबल हो गया, आप लोग जानते हैं पाई का सिंबल। पाई का सिंबल कुछ ऐसा हो गया, शुरू से पढ़ते हैं 3.14 वैल्यू, इसी को 22/7 भी पढ़ते थे। हाँ सर। पाई बॉन्ड के पास 2 ओवरलैप जोन होगा, 2 ओवरलैप जोन होगा। अभी वहां पे एक ही ओवरलैप जोन रहा है, तो 2 ओवरलैप जोन बनाएंगे। तो पाई बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड में जो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, मिक्स का होगा, जो मिलावट होगा, वह मिलावट मेरा साइड वाइज होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब देखिए एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, तब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होना है, एसपी है तो सिग्मा बना, पीपी है तो सिग्मा बना, मतलब 2 जगह पे ऐसे हमको देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर एस ऑर्बिटल से कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आते हैं ओवरलैप जोन वाला बात। पाई बॉन्ड में कितना ओवरलैप जोन होगा आपका? 2 ओवरलैप जोन। बताइए पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? वीक बॉन्ड है। हाँ, और सिग्मा बॉन्ड बोलते थे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। यहाँ क्या हो रहा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड में आपका एसएस ओवरलैपिंग था, एसपी ओवरलैपिंग था, पीपी ओवरलैपिंग था। लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड में एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग होगा। और देखिए साइड वाइज कराना, तो पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल, योग्य डम्बेल। पी ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल, योग्य डम्बेल। यहाँ पे देखिए अब दोनों ऑर्बिटल को कंबाइन करने जा रहे हैं, योग्य एक डम्बल शेप, और ये देखिए कंबाइन करके। और यहाँ पर जो देखिए एक ओवरलैप जोन हो गया, ये आपका दूसरा ओवरलैप जोन। तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है, यहाँ भी बनने वाला बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड कहलाता है। बहुत सा देखिए ओवरलैप करने के और तरीका वहां पे, मान लीजिए पी ऑर्बिटल, ये आपका पी ऑर्बिटल है, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें तो बॉन्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दिखा सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? इस लाइन का मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और बॉन्ड बनाया। यहाँ पर भी बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। तो इस तरह ना दिखा के आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे पाई बॉन्ड में कितना ओवरलैप जोन है आपके पास? 2 ओवरलैप जोन। अब पाई बॉन्ड एक तरह कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड है पाई ऑर्बिटल, तो पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो कभी भी एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड मेरा कभी भी नहीं बनाता। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड में एक ओवरलैप जोन होता है कि 2 ओवरलैप जोन? पाई बॉन्ड का सिंबल क्या हो गया? पाई। अब पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। इसी को बोलते 3.1 पढ़ना। यस सर, बहुत यूज किए ने। यस। ओले बनाई था कि क्वेश्चन क्या जो रहता है टॉपी का आकार बेल, हाँ सबको ऐसे टॉपी का रहता है, लेंथ रहता है दिया हुआ, एरिया दिया हुआ रहता है 30 या 10 कुछ इस तरीके का था। कि देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्पीशीज। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है। बताइए एक कार्बन के अल्केन का नाम बताइए। CH4। अरे अल्केन बोल रहे मीथेन।
समझे? तो मीथेन है, तो यहाँ पर ये कार्बन का एटम है, तो बीच में रखिए कार्बन, 4 एटम है, देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। और वो बचपन से जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ देखिए 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड। और कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है। देख लीजिए हाइड्रोजन जैसे बॉन्ड का मिलकर कार्बन का बन गया 1 2 3 4 बॉन्ड। दूसरा अल्केन का नाम बताइए। इथेन। अल्किन बोलिए। इथेन इथेन, अल्केन बोले, एल्केन एल्केन। हाँ, वही। तो 2 कार्बन का अल्केन का नाम क्या हो गया आपका? इथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। बहुत पहले बिहार में जो टॉपर किए थे उसको पूछा गया था कि वाटर का फॉर्मूला बोले, तो बोलती WATER। हम देखे हैं सर, देखे हैं। तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता था, वो बोलना चाहिए था। टॉपर नहीं थी सर, स्कूल छुट्टी हुआ था तो कोई स्कूल छुट्टी हुआ था, हाँ, तब बहुत सारे स्कूल कोई छुट्टी हुआ टॉपर। था तो वो कॉलेज छुट्टी हुई थी, उसको पूछा गया था, मतलब साइंस स्टूडेंट आसान गया में। तो यहाँ पे ईथ का 2 कार्बन का अल्केन क्या बोलते हैं? इथेन। तो 2 कार्बन के लिए तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसलिए नाम क्या होता है? N लिखते हैं। नाम क्या होता है? इथेन। देखिए 2 कार्बन, तो यहाँ पे देखिए 1 कार्बन लिखे, जो कि दूसरा कार्बन, 6 हाइड्रोजन फिलअप करना है। तो 1 हाइड्रोजन राइट दिए, 1 हाइड्रोजन लेफ्ट दिए, फिर 1 हाइड्रोजन टॉप दिए, 1 हाइड्रोजन फिर टॉप दिए, फिर 1 हाइड्रोजन बॉटम साइड दिए, फिर 1 हाइड्रोजन बॉटम साइड दिए। यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना चुका है, बचा 1 बॉन्ड। तो कार्बन हमने सामने वाला कार्बन से 1 बॉन्ड बना दिया। ये हो गया आपका इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये लोग पढ़ के आए होंगे, मीथेन तो पढ़े ना। अब बताइए इथेन का फॉर्मूला बताइए। इथीन। हाँ इथीन, C2H2, C2H2, अरे C2H2, यही है फॉर्मूला। 2 कार्बन, यहाँ देखिए 1 कार्बन योग या दूसरा कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, ये तो इथाइन बन गया। ये आपका इथाइन बन गया, इथाइन, इथीन नहीं बन गया, ये इथाइन का फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया, ये भी हाइड्रोजन सिंगल बनाया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड बना चुका, बच गया 3 बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो गया आपका? ट्रिपल बॉन्ड। फिर आता है मेरा अल्कीन का फॉर्मूला, इथीन का, जिसका फॉर्मूला होता है आपका C2H4। तो 2 कार्बन के एटम है, तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन लिख दिए, 4 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन राइट साइड, 1 हाइड्रोजन लेफ्ट टॉप, एक राइट टॉप, एक लेफ्ट टॉप, एक फिर लेफ्ट टॉप नहीं बोले, ठीक है, राइट लेफ्ट बोले। एक हो गया आपका राइट साइड, फिर एक हाइड्रोजन आपका हो गया लेफ्ट साइड। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, देखिए 2 ही बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बचा हुआ है, तो बचा हुआ 2 बॉन्ड को डबल बॉन्ड से दिखा देंगे। इस कार्बन का 2 3 4 बॉन्ड, इस कार्बन का भी 2 3 4 बॉन्ड। तो फिलहाल हमको कैलकुलेट करना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करना सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। देखिए अगर एक लकीर रहेगा ना तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक स्ट्रेट लाइन रहेगा सिग्मा बॉन्ड, 2 ठो स्ट्रेट लाइन रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और 3 स्ट्रेट लाइन रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड और बचा हुआ पाई बॉन्ड। वो पहले भी थोड़ा सा बताए थे। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और बचा हुआ बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये तीनों याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना, तो पहला बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो बताइए मीथेन में सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? अब देखिए काउंट करने का तरीका बता रहे हैं, तरीका फॉलो कीजिएगा। जैसे टॉप फ्लोर, मिडिल फ्लोर, बॉटम फ्लोर। अभी छोटा मॉलिक्यूल है, इसे लग रहा है इजी इजी नहीं है, ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल आएगा कंफ्यूज पे जाएगा। तो टॉप में गए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, फिर बॉटम में 4 बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मेरा कितना हो गया? 4। बताइए पाई बॉन्ड कितना हो गया मीथेन में? सर पाई कैसे निकालने बोले? अगर 2 बॉन्ड रहता डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई होता। तो क्या यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या मीथेन में? तो पाई बॉन्ड हो जाएगा आपका 0। समझे? तो पूछेगा मीथेन का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, 4 0 जहां पर रहेगा इसका आंसर यही हो जाएगा। अरे सिग्मा बॉन्ड 4 और पाई बॉन्ड 0 रहेगा तो 4 0 इसलिए बोल रहे हैं। अब इथेन में हम आ रहे देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर मिडिल में चल रहे एक सिग्मा, 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 बॉटम में आ रहे सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब काउंट करने चले 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 7। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो गया 0। तो इथेन में सिग्मा बॉन्ड 7 हो गया और पाई बॉन्ड आपका 0 हो गया। अब आ रहे हैं हम इथाइन में। किसमें आ रहे हैं हम लोग? इथाइन में। 2 कार्बन के लिए तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई, इसका नाम क्या हो गया? इथाइन। अब देखिए पहला बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और बचा हुआ बॉन्ड पाई बॉन्ड, फिर हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 3 और पाई बॉन्ड 2, तो पाई बॉन्ड हो गया 2। तो इथाइन में सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड कितना हो गया आपका 2। अब हमारे इथीन में 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया 5 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना हो गया 1। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 5 और पाई बॉन्ड कितना हो गया 1। तो इथीन में सिग्मा बॉन्ड 5 और पाई बॉन्ड कितना होता है 1। कन्वीनियंट कर रहे हैं इसमें। नहीं, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। C2H2 दे देगा ऊपर परीक्षा में, छोटा फॉर्म करके देगा, आपको एक्सपेंड करके बढ़ाना पड़ेगा। CnH2n का CnH2n माइनस। अब देखिए हमारे HCOOH में इसको क्या बोलते हैं पता है, फॉर्मिक एसिड। अरे कंडेंस फॉर्म में दिया गया, बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ। इसको बोलते हैं एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। देखिए हाइड्रोजन था तो यहाँ पर लिख दिया हाइड्रोजन, कार्बन था यहाँ कार्बन लिख दिए, 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन ऊपर में 1 ऑक्सीजन राइट में, हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन। अब बॉन्ड देखिए इधर चाल के हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाती है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के अगल बगल में कोई नहीं मिला, एक ही तो मिला, तो ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना चुका था, बचा हुआ 1 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा कार्बन के साथ। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन के साथ ये भी डबल बॉन्ड बनाता है। अब आते हैं हम CH3COOH में। वो हाइड्रोजन नहीं होता इधर ये फिर कार्बन में 5 बॉन्ड बना। नहीं, हम बोल रहे कि ऐसा सोचना है, समझे, हम जहाँ रह के रंग हो जाएगा वो, ये हमको पता है, लेकिन ऐसा सोचना वो तरीका आपको पता होना चाहिए, समझे। अब देखिए CH3COOH है, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलिएगा एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड। एक कार्बन तो यहाँ पर एक कार्बन लिख दिए, 3 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर आगे बढ़े कार्बन मिला, यहाँ पर फिर से कार्बन लिखे, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन ऊपर 1 ऑक्सीजन राइट साइड, फिर हाइड्रोजन तो यहाँ पर डाल दिया हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया तो सभी के पास सिंगल बॉन्ड बना दी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बना दी। अब ये ऑक्सीजन को फोर्स की 1 बॉन्ड बना चुका है, बचे हुए 1 बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए इसका हम देखिए 2 1 3 ही बॉन्ड है, 1 बॉन्ड बचा हुआ 4 पूरा होने में, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिया, इसका भी 4 अपने आप पूरा है। ये हो गया आपका एसिटिक एसिड का जनरल फार्मूला। फिर आगे मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को लेवी सब्सटेंस से भी बना सकते हैं, समझे। तो देखिए कल जो बताया थोड़ा सा लेती था, आज बताया थोड़ा सा और इजी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास कम एटम है तो कार्बन को बीच में रखिए, 2 ऑक्सीजन है तो राइट में 1 ऑक्सीजन और लेफ्ट में ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया, ये भी ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बना लिया। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का जनरल फार्मूला। नेक्स्ट आता है आपका वाटर का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन आपका बीच में तो बीच में रखिए, 2 हाइड्रोजन, देखिए 1 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड आया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया वाटर का फार्मूला। अब आ रहे हम अमोनिया में NH3 में, ये सब कुछ ज्यादा पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अमोनिया ये सभी पूछता है, पूछा वो क्वेश्चन ये सब। सेट कम एटम नाइट्रोजन का नाइट्रोजन को रख दिए बीच में, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 2 हाइड्रोजन, ये हो गया मेरा 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड आता है सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अमोनिया का। हमको सिग्मा पाई लिखना है, तो बोलिएगा 1 सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो बताइए सिग्मा कितना हो गया 1 2 3 4 और पाई बॉन्ड 1, तो फॉर्मिक एसिड में सिग्मा बॉन्ड 4 और पाई बॉन्ड आपका 1 होता है। अब आ रहे एसिटिक एसिड में सिग्मा सिग्मा फिर पाई, सिग्मा 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 और सिग्मा, बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए बोले थे ना छूट जाइएगा, जो पूरा टॉप में जाएगा फिर मिडिल फिर बॉटम जाएगा, तो नहीं कभी छूटेगा। हम बहुत फंसे इस समय सिग्मा पाइप में, इसलिए तरीका बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर पाइप गिन रहे, यहाँ एक ही पाइप मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, तो पाइप बॉन्ड कितना हो गया 1, तो एसिटिक एसिड में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 7 और पाइप बॉन्ड आपका 1 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में आ रहे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो बताइए सिग्मा और पाई कितना हो गया, सिग्मा आपका 2 और पाई बॉन्ड कितना हो गया 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड में सिग्मा बॉन्ड 2 और पाई बॉन्ड आपका 2 होता है। वाटर में बताइए
एक सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 2, पाई बॉन्ड 0। तो वाटर मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड 2 होता है, पाई बॉन्ड 0 होता है। अब अमोनिया में आ रहे हैं, बताइए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया, पाई बॉन्ड आपका 0 हो गया, पाई बॉन्ड कितना हो गया 0। कंफ्यूजन कर इसमें। नेक्स्ट दे रहे इसको बना दीजिए। नेक्स्ट आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो छुपा के नहीं देता आपको। देखिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं पता, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिया, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ऑलरेडी दिखा देगा। सिंगल बॉन्ड कभी भी वो नहीं दिखाता है। इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला, इसको बोलते हैं सुलझाव रूप, और जो बनाएगा वो उलझाव रूप। जो कंडेंस फार्मूला होता है, और आप जो फार्मूला बनाते हैं उसको होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन लिखिए, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। फिर आगे बढ़े कार्बन मिला, कार्बन लिख दिए, 1 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन कहीं भी रख सकते, ऊपर नीचे कहीं भी। डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दिए, कार्बन था कार्बन लिख दिए, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन ये हो गया 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते, देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, दिख रहा है 3 ही बॉन्ड, 1 बॉन्ड अभी बचा हुआ है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए। इस कार्बन का अपने आप हो गया कंप्लीट। इसको क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम प्रोपीन है। क्या है नाम इसका आपका, प्रोपीन। 3 कार्बन के लिए प्रो और डबल बॉन्ड के लिए इन, नाम हो गया आपका पूरा प्रोपीन। अब ये काउंट कर रहे हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा, यहाँ पाई भी है, एक 8। बताइए सिग्मा बॉन्ड 5 बॉन्ड 1। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH के नीचे CH3, तो दिखा दे रहे, बस दिखाई दे रहे। फिर आगे बढ़े तो मिला हमको सिंगल बॉन्ड और CH3। अब यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ कार्बन लिखिए, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, ये हो गया 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। यहाँ बॉन्ड नहीं दिखा, कौन सा बॉन्ड दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन था कार्बन लिखिए, 1 हाइड्रोजन तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लिखिए, डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिया। कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लिखिए, नीचे में CH3 लगा हुआ तो यहाँ पे 1H 2H, ये हो गया मेरा 3H। सिंगल बॉन्ड कार्बन था, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका 3 हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे पाई भी है तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 15, पाई बॉन्ड 1। तो इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड 15 और पाई बॉन्ड 1 है। मैं परीक्षा में फंसाता अलग तरीके से, क्या पसंद आता है आपको, वो काउंट कर देगा कहीं से भी 1 2 3 4, बोलेगा सेकेंड वाला कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे सेकेंड कार्बन यहाँ हमको काउंट कर रहा है, इस कार्बन को फोकस कर रहा है, इस कार्बन का अगल बगल काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड के 1 2 3 बन रहा है, पाई बॉन्ड कितना बन रहा है 1, तो सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड कितना हो गया 1। बोल दिया कार्बन नंबर 3 का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड 4 और पाई बॉन्ड कितना हो गया 1। ध्यान रखिए परीक्षा में इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ 12 नहीं है, 11 की बात कर रहे हैं। 12 ये जो भी बता रहे ना, यही कॉन्सेप्ट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है। अभी पढ़ा रहे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही चीज रिपीट करना होता है, पढ़ाना होता है सेम टू सेम थ्योरी। अभी बता दें तो फिर तो सेम टू सेम नहीं रिपीट करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड आपका बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है C6H6। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया, पहले क्लोज चेन बनाते हैं 6 कार्बन का, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है, और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, 2 3 एक 4 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड। इसको बनाइए तो सिग्मा पाई के गाना गा रहे हैं क्या यहाँ पे। इसमें पहले ये बेंजीन है आपका, तो एग्जाम में सो बेंजीन का सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछा हुआ है, ठीक है नहीं हो गया। तो बेंजीन में, हाँ बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपका होता है, बताइए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4
5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया बेंजीन में 12 और पाई बॉन्ड 1 2 3। सही है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है कितना साल से पूछ रही है क्वेश्चन। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया हर 12। साल। हाँ हर साल हर साल मतलब कितना साल से पूछा 10 12 साल से ये क्वेश्चन का पैटर्न है। ये नहीं पूछता फॉर्मिक एसिड देता है, फॉर्मिक एसिड नहीं पूछता था एसिटिक एसिड देता है। तो फिलहाल इसका बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 12 और पाई बॉन्ड कितना हो गया मेरा 3। अब आते हैं हम नेप्थेलिन में। जब दो ठो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर दिखे तो उसको बोलते हैं नेप्थेलिन। क्या बोलते हैं नेप्थेलिन। और तीन ठो जो बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर दिखे तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं एंथ्रासीन। हरे नाम याद आ गया एंथ्रासीन एंथ्रासीन। ठीक है देखिए जो बेंजीन का रिंग होता है वो एरोमेटिक रिंग होता है। हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक का मतलब प्लीजेंट स्मेल, एक ऐसा स्मेल जो सुगंध देता हो उसको आप टॉलरेट कर सकते हो। परफ्यूम जैसा। हाँ जो उसको आप बता सकते हो परफ्यूम जैसा। तो जो भी बेंजीन या बेंजीन के जिससे दिखने वाला कंपाउंड होता है सभी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जितना भी आप यूज करते हैं ब्यूटी पार्लर से कहीं भी कोई पार्लर में जो भी केमिकल्स यूज करते हैं उसमें अगर अच्छा स्मेल आ रहा है तो सोचिए उसमें एरोमेटिक कंपाउंड 100% प्रेजेंट है आपका। एरोमेटिक। अब देखिए इस पे आए बताइए सिग्मा 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 पाई सिग्मा। 3 यहाँ पे देखिए है सिग्मा क्या यहाँ पे नहीं है। 2 3 4 गुना हो चुका है। पाई है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। महसूस कर पा रहे हैं आप 2 1 3 1 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो नेचर में कोई बॉन्ड नहीं है। सिग्मा हो चुका है तो सिग्मा पाई सिग्मा 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 ये हो गया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा। अब सिग्मा काउंट कर रहे हैं बोलिएगा 1 2 3 4 5 6 अच्छा से करवाइए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो सिग्मा बोर्ड हो गया आपका 18। पाई बोर्ड पे आ रहे हैं। सर अब वो नहीं है सबसे जैसे गिनते एक- थे। आपको ऐसे से गिनना था कैसे भी गिनिए ना सही गिनिए सब 1 2 3 4 5 6 7 अब पाई बोर्ड ये ले 11 12 1 2 13 14 3 15 16 4 17 5। 19 तो पाई बोर्ड कितना हो गया आपका 5 सर 19 आ गया। हाँ? अच्छा हम गिनते फिर 1 2 3 4 5 6 देख नहीं हमारे वहां पे आ रहे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे छोड़ दिए बीच में 16 17 और कहाँ वहां पे पे गए? छोड़ ये ला। दिए और यहाँ पे छोड़ दिए अच्छा, देखिए, फिर से गिन रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 तो है यार। वहां नहीं लिखे ना। ओ ये वाला गिन नहीं। भूले तो ये सिंगो भूले सो बोले क्या अरे नहीं ऐसे बोल सर फिर से गिनिए आप शुरू से नहीं मतलब सर ऊपर एक गिनिए एक पर सिग्मा नहीं लिखे कहाँ पे नीचे। यहाँ हाँ अरे दूसरा देख- है यहाँ देखिए 2 इधर 3 इधर 4 हाँ वही लाइन है ओ ये वाला हाँ। हाँ इतना ही लिखे हाँ 19 हो गया तो 19 हो गया समझा पाइवर कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे इस पे आ रहे हैं इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। देखिए आप इसी को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया आपका 18 और पाई बॉन्ड हो गया आपका 0। इस कंपाउंड का नाम है आपका साइक्लोहेक्सेन। कैसे आ रहा नाम सब सिखा देंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका 8 और पाई बॉन्ड कितना हो गया 0। यहाँ पे आ रहे 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा बॉन्ड हो गया 7 और पाई बॉन्ड कितना हो गया 1। इसका वो 26 किसका इसका 1 2 3 4 कितने जाएगा ठीक है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सिग्मा बॉन्ड हो गया 25। 26 में थे ना अब पाई बॉन्ड हो गया अरे कहीं छोड़ गया नहीं पाई नहीं हम गिनते 1
पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 तो पाई बॉन्ड हो गया 7 ये सही है। ये सही है ना, यही आया था 20, 1 2 3 मेरा 4 5 6 7 8 9 10 मैं तुम्हारा 11 12 13 14 15 16 17 25 सिग्मा में 25 आया है, अब पाई बॉन्ड आपका 7 आया है, हाँ यही आया था। अरे अच्छा से गिनना पड़ेगा परीक्षा में, झूठ मूठ के गिनिएगा तो गलत हो जाएगा। हो गया सर। एक छुट्टी हो गया। एक अंतिम, अरे एक तो अंतिम बना के दीजिए। ठीक है। इसको सही से बोल के जाइएगा, ठीक। सही बोल के 4 4 5 देखिए यहाँ 9 सही है। बताइएगा, 3 ठो बॉन्ड है तो एक सिग्मा बचा हुआ पाई, फिर ये हो गया सिग्मा, फिर ये सिग्मा, एक सिग्मा बचा हुआ पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे आए एक सिग्मा बचा हुआ बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बचा हुआ बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा पे काउंट कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा बॉन्ड आ गया 9, अब पाई बॉन्ड पे आ रहे 2 2 4 2 6 7 7 2 9, देख लिए तो सिग्मा बॉन्ड में 9 आपका, पाई बॉन्ड 9 है। ये क्वेश्चन से एग्जाम में आया हुआ था बहुत पहले, सिग्मा बॉन्ड 9 और पाई बॉन्ड आपका 9, ठीक। ठीक है इसका सिग्मा पाई बॉन्ड आपको खत्म हो गया। सर हाँ सर।